एक गांव में हरिया नाम के एक गरीब किसान अपनी पत्नी शांति और दो बच्चों मुन्नी और बंटी के साथ एक झोपड़े में रहता था। किसान बहुत गरीब था। उसके पास एक बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था। वो जमीन भी इतना बंजर थी कि उस पर हल चलाना नामुमकिन था। एक दिन हरिया अपने खेतों के सामने खड़े होकर बड़े ध्यान से उन्हें देख रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी आकर बोलती है कि क्या हुआ जी? इन खेतों को ऐसे क्यों देख रहे हो? शांति, मैं ये सोच रहा था, एक बूढ़े बैल और इस बंजर जमीन के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। बैल बूढ़े होने के कारण कुछ काम भी नहीं कर सकता। अब कैसे इन खेतों को जोते? आप परेशान ना हो, ऊपर वाला एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। फिर देखना, नया बैल भी आएगा और इस खेत पर फसल भी होगी। तभी उनके दोनों बच्चे वहाँ आ जाते हैं। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। बताओ ना, हम कब स्कूल जाएंगे? मेरे बच्चों, हम अभी तुम्हें स्कूल में पढ़ने नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारे पास किताबों और बाकी सामान खरीदने के पैसे नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस स्कूल जाना है तो जाना है। मुन्नी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे बंटी भी चला जाता है। ऐसे खाली बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ तो काम करना ही होगा। मैं अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल जरूर भेजूंगा। हरिया काम की तलाश में निकल जाता है। वो सीधा मनोहर के खेतों पर पहुंचता है। वहाँ मनोहर अपने खेतों में ट्रैक्टर चला रहा था। मनोहर भाई, जरा सुनो। हाँ, बोलो, क्या काम है? और हाँ, जल्दी से बोलो, मेरे पास समय नहीं है। मनोहर भाई, मुझे कुछ काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। कल ही मैं एक आदमी को काम पर रखा है। अगर तुम कल आते तो मैं जरूर तुम्हें ही काम पर रख लेता। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास अपना खेत होते हुए भी तुम कहीं और काम तलाश रहे हो? उस पर खेती बाड़ी करो, नहीं तो बेच लो। मैं उसे खरीदने के लिए अभी तैयार हूँ। वो जमीन मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। उन्हें मैं कभी नहीं बेचूंगा। इतना बोलकर हरिया आगे निकल जाता है। पूरा गांव घूमने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक कर हार कर हरिया वापस अपने घर आता है। कोई काम मिला जी? कहीं काम नहीं मिला और मैं तो बहुत थक गया हूँ। बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो। जैसे ही हरिया खाना खाता है, तभी बाहर बैठा बैल जोर जोर से आवाज निकलने लगाता है। रुक जाओ, अभी आता हूँ। मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख है। आज मैं तुम्हें अपने खाने से खिलाना कैसे भूल गया? आप रोज अपने खाने का आधा हिस्सा इस बैल को खिला देते हैं। आज खाना तोड़ा है, आज मत खिलाइए। मैं इसे अभी घास डाल देती हूँ, वो खा लेगा बैल। शुरू से जो नियम है मेरा,
मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। मेरा खाने का आधा हिस्सा मेरा बैल का ही होगा हमेशा। इतना बोलकर हरिया अपनी थाली से आधा खाना बैल को खिला देता है। फिर सभी सो जाते हैं। आधी रात का समय था। दो चोर, संता बंता नाम के दो चोर चोरी करके भागते भागते हरिया के खेतों में घुस जाते हैं और डर के मारे चुराया हुआ सारा पैसा और गहने वही हरिया के खेतों में गड्ढा देते हैं। ऐसा हो, अभी तो हम इस चोरी के सामान को यही गांठ देते हैं। कल रात को आएंगे और इसे यहाँ से निकल लेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर इस चोरी के सामान के साथ अभी किसी ने हमें इधर देख लिया तो बड़ी मार पड़ेगी। अगली रात में वो वापस आते हैं अपना सामान ढूंढने, पर वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने चोरी का सामान कहाँ गाड़ा था। पूरा खेत खोद मारा पर चोरी का सामान कहीं नहीं मिला। हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? हमें कोई निशानी बनानी चाहिए थी उस जगह पर जहां हमने वो सामान गाड़ा था। थक कर हार कर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होते ही हरिया की नजर जब अपने खेतों पर जाती है तो वो हैरान ही रह जाता है। तभी बैल उसी जगह खोदने लगाता है जहाँ चोरों ने चोरी का सामान गाड़ा था। थोड़ी ही देर में गड्ढे से एक पोटली बाहर आ जाती है। हरिया उस पोटली को खोलकर देखता है तो हैरान ही रह जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बुलाता है। शांति, जल्दी आओ बाहर। उसकी पत्नी भी इतना सारा पैसा और गहने देखकर दंग रह जाती है। इतना सारा पैसे और गहने कहाँ से आए? ये सब हमारे इस बैल ने ही ढूंढा है। मुझे अब समझ में आया क्यों पिताजी बोलते थे कि बेटा इस जमीन को कभी नहीं बेचना। ये तुम्हें एक दिन सोना उगल कर देगी। जरूर पिताजी ने ही इसे यहाँ गाड़ा होगा। अब हम खेत भी जोत सकते हैं और अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। हमारी गरीबी अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर क्या था, अगले ही दिन हरिया 2 नए बैल और खरीद लाता है और अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला भी करा देता है। हरिया की पूरा परिवार अब खुशी की जिंदगी जीने लगा। एक बार की बात है, 10 साल साहिल नाम का एक लड़का अपने कमरे में खिलौनों से खेल रहा होता है। तभी उसकी मम्मी प्रिया साहिल को आवाज लगाते हुए हाथ में खाने की प्लेट लिए हुए उसके कमरे में आ जाती है। साहिल बेटा, मैं कब से तुम्हें खाने के लिए बुला रही थी। तुम नहीं आए तो मैं ही आ गई तुम्हारे पास। देखो, आज मैंने सब तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। मम्मी, मुझे अब खाना नहीं है। आप यह रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। आज मेरे राजा बेटा को क्या हुआ? गुस्सा है क्या वो? मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है यहाँ। सबको दोस्त होते हैं, पर मेरा तो एक भी दोस्त नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे?
आप तो मम्मी हो, मेरा दोस्त नहीं। मेरा मूड ठीक नहीं है, इसीलिए आप मुझे परेशान करना बंद करो। आप यहाँ से जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। खाना खा लेना बेटा। प्रिया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। घर के आसपास बाग बगीचे होने के कारण वहाँ से एक नेवला साहिल के कमरे में घुस आता है और वहाँ रखे हुए खाने वो खाने लगता है। तभी साहिल की नजर उस नेवले पर जाती है। वो नेवले को देखकर बहुत खुश होता है और उसके पास जाकर, तुम तो बहुत ही प्यारे हो। लगता है तुम्हें बहुत भूख है, इसीलिए मेरा खाना खा जा रहे हो। लो, मैं भी तुम्हें अपना हाथ से खिलाता हूँ। साहिल अपने हाथ से नेवले को खाना खिलाता है। नेवला खाना खाकर खिड़की के रास्ते से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो नेवला फिर से साहिल के कमरे में आता है। साहिल के पास कुछ काजू बादाम रखे थे जो उसकी मम्मी उसके खाने के लिए रख कर गई थी। वो नेवले को खिला देता है साहिल। उसके बाद से नेवला साहिल के कमरे में रोज आने लगा। उसके बाद साहिल और नेवले में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हो। क्यों ना मैं तुम्हारा एक नाम रख दूं? मैं तुम्हें चीकू बुलाऊंगा आज से। नाम अच्छा लगा ना तुम्हें, चीकू? नेवला साहिल की बातें समझने लगा था। दोनों उछल उछल कर खूब खेलते हैं। शाम का वक्त था। साहिल के पापा मुकुल ऑफिस से घर आ चुके थे। हमारा साहिल बेटा कहाँ है? दिखाई नहीं देता वो आजकल घर में भी। पहले वो बहुत उदास रहता था, पर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो अब बहुत खुश रहने लगा है। उसके हंसने खेलने की आवाज बाहर तक आती है जी। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रिया। बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। साहिल का कमरा अलग था, इसलिए वो अकेले सोता था। पर अब नेवला उसका दोस्त बन चुका था, तो साहिल उसे भी अपने साथ लेकर सोता था। एक रात नेवला और साहिल आराम से सो रहे थे। तभी खिड़की के रास्ते से एक सांप उसके कमरे में आ जाता है। तभी साहिल की भी आंख खुल जाती है। सांप! सांप! साहिल की आवाज सुनकर नेवला भी खड़ा हो जाता है। जैसे ही सांप साहिल पर हमला करता है, नेवला सांप को पकड़ लेता है। आखिरकार नेवला सांप को मार ही देता है। साहिल के चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रिया वहाँ दौड़ चली आती है। क्या हुआ साहिल? तुम चिल्लाए क्यों? मम्मी, मम्मी, वो प्रिया को लगता है कि नेवले ने उसके बेटे को काट खाया है, इसलिए वहाँ फर्श पर खून पड़ा है और बिना सोचे समझे वो डंडा उठाकर नेवले पर मार देती है। डंडे की चोट से नेवला बेसुध वहीं पड़ जाता है। मम्मी, ये आपने क्या कर दिया? क्यों मारा इसे? चीकू, चीकू, उठो ना। तभी वहाँ मुकुल भी आ जाता है।
क्या हुआ? साहिल क्यों रो रहा है? पापा देखो ना, मम्मी ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया। पर साहिल, इस नेवले ने तुम्हें काटा था। ये देखो कितना खून भी पड़ा है यहाँ। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने इसे मारा है बेटा। इसने मुझे नहीं काटा। वो देखिए उधर, वो सांप मेरे कमरे में घुस गया था और मुझे काटने वाला था। तभी चीकू ने मेरी जान बचाई और वो सांप को मार डाला। ये खून उसी सांप का है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटे। तभी मुकुल नेवले को देखता है तो उसकी सांसें चल रही होती हैं। मुकुल जल्दी से उसे उठाकर जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाता है, नेवले को इलाज करने के लिए। इलाज मिलने से नेवला जल्दी ठीक हो जाता है और उसके बाद साहिल और नेवला फिर से दोस्त बन जाते हैं।